Hi friends, this is Manish Singh here from ShareFreak.in. This is the third part of Kasi, and where we have to cover. We have already covered Kotak, Axis, and this video is on SBI. SBI के बाद हम लोग HDFC और ICICI का एक अलग वीडियो बनेगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी कोटक के ऊपर और एक्सिस के ऊपर वीडियो बना लिया है। तो SBI के वीडियो में क्या ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है और कहाँ पे ऑप्शन डेटा सपोर्ट देता है, कहाँ पे ऑप्शन डेटा रेजिस्टेंस देता है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट SBI। All charts are future charts. एसबीआई में पहले हम देखेंगे ये सपोर्ट 329, 344 ये सारे फ्यूचर्स के प्राइस हैं। 339, 344, 352 राइट, और ये एक लेवल यहाँ पर भी आएगा 360 के पास राइट। तो 360 को भी हम एक मार्क कर लेते हैं। 363 आ रहा है, ठीक है। तो ये 363, ये सारे क्लोजिंग प्राइस है। तो ये लेवल नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको $374। सो ये 374 लेवल भी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इजी होगा समझने में। तो 374 भी एक ऊपर का लेवल है। अभी ये लॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये इसको बार बार टेस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर जब तक हम नहीं निकलते थोड़ा सा टफ रहेगा एसबीआई को ऊपर की तरफ जाना। अभी मैं डेटा में देखूंगा, हमारे पास नंबर्स हैं 350, 360, 370। डेटा में जाने पर एक बार लाइन चार्ट भी कैंडल चार्ट देख लेते हैं। ये एसबीआई का चार्ट है। ये सिमेट्रिकल वेज ब्रेकआउट देकर 12 तारीख को, 12 मई को वापस ये नीचे की तरफ, नीचे के ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वो जो 360 का लेवल है उसको टेस्ट किया। यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे गिरा। ये कैंडल, अब यहाँ पर देखिए आप चार्ट के अनुसार तो ये ब्रेकआउट दे दिया, बहुत लोगों ने पोजीशन लिया होगा, बट डेटा में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो इसको नीचे की तरफ गिराया राइट। तो डेटा में हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, और डेटा ये चेंज होता रहता है लाइव मार्केट में भी। सो आपको लाइव मार्केट में भी देखना पड़ेगा। अभी मैं एसबीआई का डेटा रीड करता हूँ। इतने सारे डेटा बताने के बाद मुझे लगता है बहुत लोग जान गए होंगे कैसे उसको देखना है। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अभी 350 का लेवल मार्क करते पहले, फिर 360 का लेवल मार्क करते, फिर 370 का लेवल मार्क करते हैं, और नीचे में एक और लेवल बनकर आया था जो लाइन चार्ट में हमने देखा था 344, 340 एंड 329, मतलब 330, 340 राइट। थ्री 330। तो अभी 370 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 360 से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये ब्रेकडाउन जो हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देखना, 375 से नीचे आया, तो ये लेवल को हम एक बार रीड करेंगे। 370 के नीचे आया तो क्यों आया, और 360 के पास रुका है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा या और नीचे जाएगा। तो 370 के पास हमने देखा कि ये यहाँ से, यहाँ पे कॉल राइटिंग जो दिख रहा है, ट्रेड्स जो ट्रेड्स ओपन है 4800 कॉल शॉर्ट साइड में ट्रेड्स ओपन है, और यहाँ पे 1500। सो 370 के ऊपर और 375 पर भी आप देखोगे 2000 कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
380 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे SBI में मेरे को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है इस लेवल पे। मतलब इतने रेजिस्टेंस मींस इनडायरेक्टली अगर बोले तो बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन 370 से लेकर 400 तक हेवी शॉर्ट्स अवेलेबल है कॉल राइटर्स की तरफ से, और शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। पुट साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, इवन अनवाइंडिंग भी हो रखा है छोटे ट्रेड्स का। तो इसीलिए 375 के पास जाकर ये नीचे आया, क्योंकि 375 के पास डेटा के अनुसार रेजिस्टेंस है। अगर कोई डेटा नहीं देखा और सिर्फ चार्ट देखकर किसी ने ट्रेड कर लिया होगा तो ये ब्रेकआउट को देखकर, सिमेट्रिकल ब्रेकआउट को देखकर वो इंटर कर गया होगा, राइट। बट अगर डेटा किसी ने रीड किया है और चार्ट भी देखा है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको थोड़ा वेट कर वो जज करके देखेगा कि 75 के ऊपर जा रहा है कि नहीं, या लोअर लेवल पर वेट करेगा वो बाई करने के लिए। तो वापस एक डेटा को फिर से जाते हैं, देखते हैं। तो 370 पे शॉर्ट्स ज़्यादा है, कॉल राइटिंग है हेवी, मोर देन पुट। यहाँ पर 75 पे भी, 80 पे भी, मतलब यहाँ से नीचे तक पूरा हो रखा है। फिर 65 को देखते हैं। 65 पे कुछ खास डेटा नहीं है, मतलब आपको 1000, यहाँ 600। फिर 60 को देखते हैं। 60 पे पुट राइटिंग 2000 ट्रेड्स ओपन है और यहाँ पे 2000। तो ये लेवल जो दिख रहा है हमें, ये लेवल जो दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट हमें दिख रहा है 360 के पास, समझ रहे हैं। ये लेवल डेटा के अनुसार थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अब देखो कितना स्मार्टली चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 375 गया, ब्रेकआउट दिया 370 को, ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे गिर गया। क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 375 पे जब तक ये शॉर्ट्स हटेंगे नहीं तब तक 375 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर इधर में कुछ पुट साइड में अगर डेटा क्रिएट होता है और विथ रिस्पेक्ट टू कॉल राइटिंग अगर डेटा यहाँ पर ज़्यादा बनकर आता है तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो इट माइट बी लाइक इंट्राडे डे टाइम में अगर डेटा चेंजेस हो तो हम एक शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा जब 75 के ऊपर होल्ड करता है। 60 एक सपोर्ट बनकर आ रहा है। फिर 350 पे चेक करेंगे। 350 पे भी सपोर्ट बनकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अनवाइंडिंग भी हो रहा है, मतलब पुट साइड में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। माइट बी लास्ट ट्रेड के फॉल के कारण यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा कि ये नीचे जाएगा और यहाँ पे पोजीशंस लोग एग्जिट कर रहे हैं। बट स्टिल पुट राइटिंग इज मोर देन कॉल राइटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेटा। उसके बाद 340 को देखेंगे, 340 लेवल को। तो 340 लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको 360 का लेवल अगर टूटता है तो डायरेक्ट 350 का लेवल को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 350 का लेवल ब्रेक करता है तो 340 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पहले 360 को होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो ऊपर की तरफ अगर इंट्राडे में डेटा चेंजेस आता है तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस है, ठीक है। सो अभी ये जो डेटा है, ये डेटा आपके सामने क्लियर है कि 360 का लेवल सपोर्ट बन के आ रहा है एंड 350 का लेवल भी एक सपोर्ट बन के आ रहा है। इसके नीचे अगर जाता है तो ये सारे जो पुट है इन सब के शॉर्ट पोजीशंस जो है ये रिस्क पे आ जाएंगे और इनमें शॉर्ट कवरिंग भी
देखने मिल सकता है। ओके, शॉर्ट कवरिंग अगर पुट में हुआ तो ये और नीचे जाने का चांसेस है। तो ये हो गया एसबीआई का। एसबीआई को 360 पे यहाँ चार्ट में भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं हम तो 350-55 के पास एक सपोर्ट मिलेगा। अगर इसके नीचे आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा एज पर द चार्ट। Thanks for watching Kasi Part 3. We have covered SBI. Please like, share and subscribe my channel. Next topic will be HDFC in next